Hello everyone, welcome back to Commerce Efficiency. Today I'm back with a new video of class 12th accountancy and today's topic is past adjustments in partnership. Okay, so past adjustments होती क्या है? वो एंट्रीज या वो एडजस्टमेंट्स जो इसीलिए की जाती हैं कि जब हमसे कोई एरर्स हो गए या ओमिशन हो गए तो लेकिन वो ओमिशन हमें पता कब चले कि जब हम पीएनएल यानी पीएनएल भी बना चुके हैं, एप्रोप्रिएशन भी बना चुके हैं, यानी हम प्रॉफिट्स बांट चुके हैं, उसके बाद हमें पता चला कि हमने कोई ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड ही नहीं करी, यानी हमने कोई पार्टनर का कोई कमीशन या किसी चीज का अमाउंट देना था वो हम देना भूल गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब अलग से अकाउंट्स तो बनेंगे नहीं क्योंकि हमने पूरी बुक ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखी होगी। तो ऐसे में जो एडजस्टमेंट्स की जाती हैं उसी को हम पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। कॉमन कुछ रीजंस होते हैं इसके। पहला कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गए, उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुई है लेकिन उसको चार्ज करना भूल गए, पार्टनर को सैलरी या कमीशन देना भूल गए, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करे लेकिन उसको गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये सब रीजंस होते हैं जिसकी वजह से पार्ट्स एडजस्टमेंट की जाती है। ओके, वी हैव वन एग्जांपल हियर, दैट इज ए एंड बी आर पार्टनर्स। उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 2000 ए को, लेकिन भूल गए देना। अब ए जो है वो रिसीव करेगा इंटरेस्ट अपना एडजस्टमेंट बेसिस पे, जिसमें क्या होगा, बी का शेयर भी एडजस्ट किया जाएगा अकॉर्डिंगली। एक्सप्लेनेशन दे रखी है साइड में देखना। ए शुड रिसीव 2000 रुपीज। तो इसमें क्या है कि जो प्रॉफिट्स है वो ऑलरेडी शेयर्ड है, मतलब बांट दिए इक्वली। अब ए का क्या होगा, ए हैज इफेक्टिवली लॉस्ट 1000 रुपीज एंड बी जो होगा वो 1000 गेन करेगा। मतलब क्या है, 1000 है वो ट्रांसफर किया जाएगा बी के कैपिटल अकाउंट से ए के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि उन्हें जो प्रॉफिट्स है वो इक्वली बांटे थे। अब ए का कमीशन या ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको नहीं मिला, तो अब उनको इक्वली दिखाने के लिए वो क्या करेगा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट 2000 गया होगा किसके पास, बी के कैपिटल अकाउंट में, वहां से 1000 वो निकाल के किसको दे देंगे, ए को दे देंगे। इससे क्या होगा, इक्वल रेशियो के अंदर दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। जर्नल एंट्री कर रखी है, ए बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। बी का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट हुआ और उसमें ए का कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके दिखाया गया। ओके, मतलब बी के अकाउंट से 1000 गए और ए के अकाउंट में उसको गेनिंग में दिखा दिया। आगे जर्नल एंट्री भी शो कर रखी है, जो गेनिंग पार्टनर होगा उसका करंट या कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और सेक्रीफाइसिंग वाले का क्या होगा, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा उसका करंट या कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करके दिखाया जाएगा। ओके, एग्जाम टिप दे रखी है यहाँ पे कि जब भी फाइन हमारे को ये एडजस्टमेंट करनी हो, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि करेक्ट अमाउंट कितना था जो एक पार्टनर को मिलना चाहिए था। ए भी दो पार्टनर से, उनका एग्जैक्ट अमाउंट कितना था, कंपेयर करना कि कितना अमाउंट ऑलरेडी वो रिसीव कर चुके हैं, देन कैलकुलेट करना नेट गेन एंड नेट लॉस। इसमें एक ही एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेस टॉपिक। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।